हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो जी, सुबह का टाइम तो लगभग 10 बज गए होंगे या 11। तो तब का भी लोग हैं, बच्चे चले गए थे स्कूल में, खाना वगैरह सब हो गया था, मतलब बन गया था। और मैं अभी तक के नहाई नहीं, क्योंकि पहले मैंने किया है ये टॉयलेट बाथरूम साफ़ दोनों, और अब करने लगी थी ये वाश बेसिन यहाँ पे साफ़। तो ये ब्रश का भी है, उसको भी मैंने अच्छे से रगड़ करके साफ़ कर दिया है। साबुन रखते हैं तो ये मतलब गंदा सा बहुत पड़ जाता है ब्रश रखने का। तो हैंड वॉश जो है वो नहीं रखते अभी बच्चों की वजह से, क्योंकि बच्चे ना जल्दी जल्दी से आते हैं और हाथ धुलते रहते हैं, वेस्ट करते हैं बहुत ज़्यादा, इतना ही हिलाते हैं, इतना ही वो करते हैं। तो इसलिए अधिकतर साबुन ही का यूज करते हैं। हैंड वॉश रखा हुआ है, जैसे कोई गेस्ट आता है तो तब रख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ये साफ़ कर दे रही हूँ। जो काई जम रही थी ना, वो ये तो मुझे लोहे का ब्रूस मिला, तो मैं उससे रगड़ रही थी यहाँ पर इसको। तो इससे न रगड़ने से काफ़ी सारी उतरी है ये। तो यहाँ से थोड़ा सा साफ सा हुआ है, और इसके बाद बस झाड़ू से रगड़ दे रही थी। और झाड़ू से रगड़ने के बाद मैं साफ़ कर ही रही थी। साफ़ करने के चक्कर में मैंने रख रखा था दूध कम करके गैस पे, और ये उबल गया था दूध। मैंने सोचा कि सॉरी, मैंने ना गर्म करने के लिए रखा, तो मैंने सोचा मैंने ये कम कर दी गैस। जैसे मैं डेली रखती हूँ गैस कम करके ना, तब रख देती हूँ दूध, तो वो इतना तक कि उसमें उबाला जाता है, मैं कुछ काम करती हूँ। और आज ना मेरे से गलती होगी कि ये ना तेज पे ही रखा गया, कम नहीं करी गई गैस, और सारे में दूध होगा बिल्कुल, नीचे भी निकल गया था फर्श पे। तो मतलब आधा दूध निकल गया भिगोने में से, तो नुकसान होगा सफाई करने के चक्कर में। तो यहाँ पर बस ये हार्पिक डाल करके रगड़ रही थी मैं। देखूँ, मैंने कहा आपके कमेंट आए रहते हैं कि हार्पिक डाल करके देखिए, यहाँ से साफ़ हो जाएगा। तो रगड़ के देखा, हार्पिक से इतना मतलब ज़्यादा नहीं हो पाया है साफ़, या तो फिर पूरा का पूरा डब्बा ही यहाँ पे छोड़ना पड़ता लगा करके, तब जा करके लगता कि साफ़ हुआ है कि नहीं। तो फिर मैं नहा ली थी, और नहा करके बस ये कपड़े भी मैंने साथ ही साथ डाले हुए थे, जब मैं इधर साफ़ कर ली थी सारे कोई तभी डाल देती। तो ये जो है धुल गया है, इनको बस पानी में निकालने दे रही हूँ ना करके। मैंने कहा ये भी काम ख़त्म हो जाएगा साथ के साथ ही। तो ये कपड़े बस एक ही दिन के थे आज तो इसलिए ये ज़्यादा नहीं थे, मैंने इसलिए चेयर पे भी नहीं रखे, बस बाल्टी में ही रख लिए थे। इनको यहाँ पर बस ड्राई करने के लिए डाल दूँगी, 2 बारी में सूख जाएंगे, और 2 बारी में ही धुल भी गए थे। तो कपड़ों का काम जल्दी होगा अगर एक दिन के हो, अगर 2 दिन के हो तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। काम जो है ना रह तो रखा झाड़ू लगाने का, बाकी जो है आज सुबह भी लोग नहीं बनाया। ये काम तो सारे हुए हैं, दूध भी गर्म किया है चूल्हे पे, घी भी गर्म किया है, और साथ में ही पकाया हुआ है गुड़, और ये क्या है यो अलसी। तो गुड़ और अलसी पकाई हुई है गाय के लिए, क्योंकि उसको रखा है नमूनिया। और बर्तन वगैरह भी साफ़ कर दिए थे, यही नल के पानी भी इनका निकल का भी रखती हूँ अंदर ले जा करके। कपड़े भी धुल गए हैं और ड्राई भी हो गए, इनको फैलाना है। तो पहले मैं सोच रही गाय को जो है ये रखी हूँ, क्योंकि अभी गर्म सा ही पिलाया जाता है, तो ये भी पीने का हो रहा, तो गाय को रखे वो पी लेगी। फिर उसके बाद कपड़े फैलाती हूँ आ करके। और किचन में भी गैस वगैरह सब साफ़ कर दी थी, दूध भी बॉईल ही हो गया था आज। तो बर्तन किचन में भी हो गए हैं दोबारा से, इनको तो बाद में देखती हूँ, अभी ये वाले काम कर लूँ। तो मम्मी भी ले रही खाना, और ये झाड़ू रह रखी, और पत्ते 2 बारी मैंने उधर से ये मशीन लगाने से पहले साफ़ कर देते, और जब कपड़े निकाल ले पानी में कुछ जब साफ़ करे, फिर से दोबारा से फिर आने शुरू हो रही है। 2 बार साफ़ कर ले, भी चूल्हा साफ़ करना और लीपना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना रह रखा, बस ये कर देती हूँ जल्दी सा काम। और आज नहाने में भी काफ़ी लेट होगा, क्योंकि टॉयलेट बाथरूम और ये वाश बेसिन यहाँ से भी रगड़ा सारा साफ सा किया ना, तो काफ़ी लेट सा होगा था नहाने में भी। तो अभी खाना खाया है और चाय भी पी सुबह के नाम की, अभी एक साथ ही। आज सुबह चाय भी नहीं ली थी और नहीं कुछ खाया था, बस खाना वगैरह ले करके अभी लग जाती हूँ काम पे, जो कि रह रखे हैं काम वो। चूल्हा साफ़ करने के बाद में बस ये मैं यहाँ पे लीपने लगी हूँ, क्योंकि अब ना ठंड हो ही रहते हैं ना, तो जल्दी मतलब ठंडा हो जाता है। गर्मियों में तो गरम गरम लिपता भी नहीं है। तो आ गई थी फिर इधर कमरे में, तो यहाँ पर ये कंबल झाड़ करके ये बिछा दूँगी। बारीक सा सर्दियों में ना अच्छा रहता है, मतलब अगर कॉटन की चादर बिछाए ना तो उससे सही रहता है। ये बारीक वाले कंबल ओढ़ने वाले जो कि कम सर्दी में उड़े जाते हैं, इनको बिछा भी लेते हैं। तो यहाँ पर मूंगफलियाँ खाई थी ना बच्चों ने, तो चिलके चिलके हो रखे थे पूरे कमरे में। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से लगा दी है झाड़ू, और अब लगाने लगी थी बाहर। ये खाट इधर हो रखी थी धूप में, तो अब इधर आने लगी है धूप, तो मैंने उसको उधर उसी की साइड में कर दिया। और पत्तों का तो ऐसा हो रखा है,
यूँ लगता है कि कब पूरा मतलब पेड़ पर से पत्ते झड़ेंगे, कब तक परेशान करके रखा हुआ है पत्तों ने बिल्कुल भी पेड़ के। तो आ गई थी इस वाले रूम में। यहाँ पे कपड़े थे, ये कल धुले थे 2 दिन के, तो वो मैंने बाहर रख दिया है। मैंने कहा कि आराम से बैठ करके बाद में प्रेस का तो अभी टाइम नहीं मिल पाता था ना, ये तय करके बना करके रख दूँगी। तो यहाँ पर टेबल मैंने इधर सरका दी है और ये लगाने हैं पर्दे, जो कि धुले थे ना पर्दे, तो वो लगाने हैं। तो मैंने खिड़कियों पे कपड़ा मार दिया है क्योंकि धूल सी जमी जाती है। एक तो रोड पे घर है, सारा दिन रोड चलती है और कुछ वैसे भी खुला है, तो धूल सी जमती रहती है जल्दी जल्दी से। तो यहाँ पर मैं सारे पर्दे ये लगा करके सेट कर दे रही हूँ, मतलब कि फोल्ड करके इनको बस एकदम से फिर पाइप में डालना ही पड़ेगा। सारे मैंने खिड़कियों के अलग और कमरों के मतलब कि जो गेट है उनके अलग करके रख दिए हैं। तो यहाँ पर तीनों एक साथ ही उठा करके बस मैं पाइप में लगा दूँगी, तो आसानी हो जाती है, जल्दी से हो जाता है काम। और तख्त इधर को सरका करके फिर इनको सेट कर दूँगी पर्दों को, नहीं तो फिर अटके से रहते हैं, ऊपर उठे रहते हैं। और इधर वाले में भी ऐसे ही मैंने लगा के रखे हुए थे, अभी बनाए थे, मतलब कि सेट करने के लिए बस डालना बाकी रह रखा था। इधर गेट वाले भी मैं ऐसे ही पाइप उतार करके लगा देती हूँ, तो जल्दी हो जाता है। और यहाँ पर बस ये जो है बास्केट सी है फ्लावर की, इनकी पन्नी पर भी मैं कपड़ा मार दे रही हूँ क्योंकि धूल सी जम जाती है। और निकाल दे रही हूँ सोफ़ा, क्योंकि रात ना मतलब शाम के टाइम जब रात को बच्चे खाना खा रहे थे तो सोफे पर ना पानी डल गया था 1 गिलास। तो मैंने सोचा चलो धूप भी निकली हुई है तो थोड़ी देर इसको बाहर भी निकाल लूँ और कमरा भी अच्छे से साफ़ हो जाएगा, मतलब जगह सी भी निकल जाएगी कमरे में साफ़ करने की। और कभी कभी सारा सामान बाहर निकाल के साफ़ करो तो एकदम से साफ़ हो जाता है अच्छे से। तो यहाँ पर बच्चे भी आ गए थे स्कूल में से, और ये अपने बैग भी ना कमरे में रख आए थे सोफे वाले में इसमें, क्योंकि मुझे इसकी चादर झाड़ करके अच्छे से बिछानी थी। फिर मैंने बैग बाहर रख दिया और बेडशीट जो है ये तख्त की, इसको मैंने अच्छे से बिछा दिया है झाड़ करके, और अब लगाने लगी थी। फिर इधर की साइड झाड़ू, तो सोफ़ा हटाना तो यहाँ से भी मतलब इधर उधर खिसका करने सफाई भी हो जाती है और थोड़ा सा मतलब चेंज सा भी हो जाता है। तो वो तो धूप से मैं कर दिया है बाहर, वो सूख जाएगा सोफ़ा तो वहाँ पर। और बस इधर मैं लगाने लगी थी झाड़ू, क्योंकि झाड़ू लगानी रह रखी थी और पोछा बस। तो यहाँ पर बस ये झाड़ू लग जाएगी। टेबल भी इधर को सरका करके मैंने कंप्यूटर वाली भी लगा दी झाड़ू, और ये वाली टेबल भी इसकी जगह पे कर दिया है इधर की साइड में। वैसे थोड़ा उधर की साइड मोड़ी है, पहले इधर की साइड मतलब सीधी है थी। तो कूड़ा देखिए कितना सारा निकला है, रोज़ झाड़ू लगाते रहो, और जब सारा सामान हटा करके लगाए ना तब अलग से ही सफाई भी होती है और कूड़ा भी अलग ही निकलता है। तो यहाँ पर मैं कपड़ा मार दे रही हूँ इस पर भी, कंप्यूटर वाली टेबल पर भी, क्योंकि झाड़ू लगाई ना तो धूल सी जम सी जाती है। तो इस पर भी मैं मार दे रही हूँ। और इधर मैंने जो है ये सोफे वाली टेबल है इस पर भी लगा देता, साथ ही कोलिन मार करके पेपर से साफ़ कर दे रही हूँ। तो कोलिन लगा करके मैं पेपर से ही साफ़ करती हूँ अधिकतर। तो यहाँ पे भी मैंने कहा चलो थोड़ा सा इस पर भी टेबल पे भी मार देती हूँ, उसकी भी अच्छे से चमक सी आ जाएगी थोड़ी सी, जब साफ़ कर दी तो अच्छे से ही साफ़ कर लूँ कमरे को। तो यहाँ पर बस ये टेबल का जो कांच है उसको भी मैं ऐसे ही कोलिन छिड़क करके इस पर बस पेपर से साफ़ कर देती हूँ, तो निशान से नहीं होते। फिर मैंने देखा कि अंदर भी धूल सी जम रही है, तो मैंने सिवाय को बुलाया, केले से तो ये कांच की जो है ऊपर ये उठता नहीं है टेबल पे से, तो सिवाय ने उठवाया और ये ना इसमें से कंचे से उठा करके चल दिया था। मैंने कहा बेटे नहीं फिर ऐसा गंदा लगेगा, इसमें ही रख दे, तो इसने फिर रख दिया था इसमें ही। तो यहाँ पर अंदर की साइड से वाइट वाला है, इसको भी मैं यहाँ पर साफ़ कर दे रही हूँ कपड़े की इससे। तो क्योंकि अगर पेपर से करती तो पेपर तो काला कर देता है इसको, तो मैं इससे कर दे रही हूँ कपड़े से ही। और जो लकड़ी है इस पर भी कोलिन मार करके साफ़ कर दे रही हूँ, क्योंकि धूल सी जम जाती है, जबकि कांच ऊपर से ढका रहता है फिर भी पता नहीं कैसे अंदर की साइड ना पोंछ ही जाती है धूल सी। तो वो मैं अच्छे से यहाँ पर साफ़ कर दे रही हूँ। और इसके बाद जो है ये हो गई थी साफ़, और ये करने लगी थी कांच, क्योंकि जो है शीशा ये अंदर की साइड से भी दोनों ही साइड से मैंने दोबारा से फिर कर दिया है अच्छे से रगड़ करके साफ़, बिल्कुल साफ़ होगा एकदम से। और ये है कि पलट के कर दिया था। फिर सिवाय को बुलाया, ये बाहर खेल रहा था ना, तो मैंने कहा बेटे रखवा दे, तो इसने रखवा दिया था। और ये टेबल भी उसकी जगह करके मैं आ गई थी फिर नीचे, क्योंकि गायों को घास डालने का भी टाइम हो रखा था, बच्चों को खाना वगैरह दे करके मैं आ गई थी। तो घास मैंने बस डाल दिया है, भूस और हरा सन्नी करके उसको अच्छे से मिला करके ये फिर बांध दूँगी यहाँ पर गायों को।
तो ये है कि काम तो जो है पूरा दिन ऐसे ही चलते रहते हैं, कभी एक ख़त्म हुआ तो दूसरा शुरू ही रहता है। तो गायों को मैंने यहाँ पे बांध दिया है और अब बछड़ी को भी बांध करके इनका काम तो हो जाएगा इधर ख़त्म। और बछड़ी को भी जो है घास रख दिया है। फिर आ गई थी छत पे, तो यहाँ पर चाय वगैरह बना करके पी ली थी। तो दोपहर के बाद घास वगैरह डाल करके तभी चाय बनाती हूँ, मम्मी भी को भी दे देती हूँ और अपने आप भी। तो यहाँ पर बच्चों का भी ट्यूशन का काम है था, मैं अपना काम करने लग रहे थे और मैं ये कपड़ों की तय करने लगी थी। तो कपड़े भी काफ़ी सारे हो रखे थे 2 दिन के, तो इनकी तय बना दे रही थी बस, और बच्चों को भी बता रही थी। ये ओम अपना लन कर रहा था यहाँ पर। तो आज जो है सफाई करने के चक्कर में होगा था नुकसान। बीच में बर्तन वगैरह भी साफ़ किए हैं और फिर होगा था गायों का टाइम दूध निकालने का। तो मैंने काले वाली गाय है जो छोटे वाली, उसका निकाल लिया था। तो फिर आ गए थे इसके पापा ट्रैक्टर ले करके, और ये चाचा जी जो खेत में काम करा रहे थे ये भी। तो ये भी तो ट्रैक्टर खड़ा करके बुग्गी पे से ही लकड़ी उतार करके टीन पे फेंक रहे थे इसके पापा। तो चाचा जी बोलने लगे कि चल इस वाली गाय का मैं निकाल देता हूँ। तो एक का तो मैंने निकाल लिया था। फिर बच्चे भी यहीं पे ही खेले। तो जी कल मिलते हैं आपसे एक नए अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखना। राम राम जी, राधे राधे जी।